किस कदर उजड़े हुए लग रहे हैं आप अब्बा जान, इस शलवार कमीज और इस टोपी में। अजीब सी यतीमियत बरस रही है आपके चेहरे पर। जूनियर अम्मी तो नहीं है ना? नहीं। अब्बा जान जी। ये औरत क्या है? औरत है मगर अपने आप को लड़की कहवे है। देखिए अब्बा जान, मुझे अम्मी जान से हमेशा ये शिकायत रही है कि वो इंतहाई कमीनी फितरत की मालिक हैं, मगर बाखुदा आपसे कोई शिकायत नहीं है। खुदा की कसम, वो तो आपने मेरी मम्मी को नहीं देखा, वरना मुझे आपको अपना बाप बनाने में कोई एतराज नहीं था। मगर रूहअफ़ज़ा, तुम्हारी अम्मी तो ओवर एज हैं। बट शी इज वेरी क्लासी एंड एलिगेंट वुमेन। बदकिस्मत मेरी माँ नहीं, आप हैं जो उनसे महरूम रहे। एनीवेज, मेरी मम्मी की तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह शादी हो ही जाएगी, मगर अब्बा जान, आप जिस गड्ढे में गिरे हैं वहां से निकलना आपके लिए अब नामुमकिन है। आंटी शकूरन जैसी जो नायकाइन टाइप माएँ होती है ना, वो अपने दामादों को कंगाल करके अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के सामने भीख मांगने को बिठा देती हैं। हूबहू यही हाल मेरी खाला सफिया का भी था। उन्होंने अपने दोनों दामादों को कंगाल करके डिफेंस से सजानी टाउन बिठा दिया ले जाके, और खुद उनकी जायदादों पर नागन बनकर बैठ गईं। अब देखिए ना, वो मुझे और मकसूद को इस घर से निकालने के दर पे हैं। आखिर हम कहाँ जाएं? मकसूद की तनख्वाह तो उनके अपने वजूद की तरह छोटी सी है। आप तो जानते हैं कि रूहअफ़ज़ा की रिक्वायरमेंट पूरी करनी कोई आसान बात नहीं है। फगाट शेख, जूनियर अम्मी को समझाइए। तो तुम इस काट के उल्लू को पट्टियां पढ़ा रही हो? फगाट शेख शगुफ्ता, अब्बा जान को कम से कम उल्लू तो मत कहो, वो तुम्हारे शौहर हैं। शौहर मेरे हैं और तन्हाई में तू उन्हें वरगला रही है। खुदारा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एक पाकबाज मासूम लड़की के दामन पे गंदे छींटे उड़ाने से पहले काश तुम ये सोच लेती कि दुनिया में झूठी तोहमत लगाने से बड़ी और कोई लानत नहीं है। तुमने अब्बा जान और मेरे रिश्ते के तकद्दुस पे उंगली उठाई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने बड़े इल्जाम के बाद कैसे जी पाऊंगी। दिल चाहता है कि इस बालकोनी से छलांग लगा दूं। चिल्ली से कूद जा, बिस्मिल्लाह कर, चल। सिर्फ हराम मौत मरने के ख्याल से मेरे कदम रुक गए हैं। तो फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर छुट्टी करो यहाँ से, क्योंकि मैं तुम दोनों को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब्बा जान, देख लीजिए जूनियर अम्मी कितनी कठोर हो गई हैं। ऐसा गुप्ता, बहू को काहे निकालो हो? तुम्हारे पास तो जो औरत बैठ के मीठी मीठी बातें कर ले तुम उसे क्या हो जाते हो? ये हमारा बेटी जैसा है। अगर आज तुम्हारा बेटा मर जाए ना, तब भी तुम इसी बहू पर अपने डोले डालोगे। मर चाहे कब्र में टांग क्यों न लटकाए, उसकी ठरक खत्म नहीं होती। अल्लाह, अगर मकसूद मर जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी? अगरचे मुझ पे मरने वाले और बहुत हैं जो शायद इसी मौके की तलाश में हैं कि खुदा न खास्ता मकसूद किसी हादसे से दो चार होके मौत से हमकिनार हो जाए और वो मेरे लिए शादी का पैगाम भेजे। मगर जूनियर अम्मी, मैं एक मशरकी लड़की हूँ। मेरी जिंदगी सिर्फ एक मर्द पे डिपेंड करती है। मैं मकसूद के मरने के बाद उनकी यादों के सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। मैं रोज सुबह उनकी तस्वीर पे फूल चढ़ाऊंगी, शेफून की सफेद साड़ी पहनूंगी और बहुत हल्का हल्का मेकअप करूंगी, बस मस्कारा और लाइट मैट लिपस्टिक। क्यों जूनियर अम्मी? वाह, तूने तो आगे के बड़े प्लान बनाए हुए। बहरहाल, अब अगर मैंने अलीमुद्दीन के आसपास भी तुम्हें भटकते हुए देखा ना, तो तुम्हारे मुंह पर तेजाब फेंक दूंगी।